हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग दशमलव का गुना पढ़ेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। इससे पहले हमने दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव बता चुके हैं। आज हम लोग दशमलव का गुना पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये समस्या है, इसीलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसके बाद हम लोग भाग पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 में हम लोग हैं। दशमलव से जुड़ी 4 चीज़ें, जोड़ घटाव गुना भाग, ये आनी चाहिए आपको। बेसिक मैथ होता है, और ये आपको नहीं आएगा तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपको बेसिक पहले बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि पॉइंट के बाद एक अंक है, और इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है। तो आपको यही इतना याद रखना है। बाकी जैसे गुना होता है वैसे गुना करा देंगे सीधा सीधा। तो चलिए, हम लोग इधर क्या है 2, अब समझना है। इधर क्या है 2 और इधर क्या है 31 समझना है, पॉइंट नहीं समझना है, 31 समझना है। इधर 2 है और इधर 31 है, तो इसको गुना करा दीजिए 2 से। तो चलिए, 2 में 1 से कराएंगे तो 2, 2 में 3 से कराएंगे तो 6, ठीक है। और 31 दूना कितना हो जाएगा 62, 62। अब आपको ये समझना है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितना है, एक अंक है। यहाँ पे कितना है, एक अंक है। तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, कितना हो गया, 2 अंक हो गया। ये याद रखना है कंसेप्ट। तो आपको ऐसे जगह पॉइंट देना है, दशमलव देना है जहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए। तो हम गुना किए थे 31 को 2 से, तो 62 आया। तो अब तो 62 आया, तो इसके आगे ही 0 दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 62 2 अंक बच रहा, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो अपने मन से 0 दे दिया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हम लोगों को 34 है, ये समझना है। 34 34 है और 10 से गुना कराना है। तो एक कंसेप्ट ये भी याद रखना है कि जब दशमलव वाले में हम गुना कराते हैं और 0 से कंप्लीट गुना होता है, इस तरह का 0 से, जैसे वो और 0 रहता, फिलहाल जो है उसी पर कराते हैं, तो दशमलव का अंक इधर में घसकते जाता है, ठीक है, इधर की तरफ घसकते जाता है। इधर का मतलब कि यहाँ एक अंक के बाद है, तो अगला बार जब गुना करेंगे तो ये घसक जाएगा। तो पहले तो गुना करा देते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 से गुना कराएंगे, तो 34 को 1 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 34। अब देखो, दशमलव के बाद एक अंक था, हमने बताया कि एगो 0 है तो एक अंक इधर घसक जाता है। तो अंक तो यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद 0 लिखना है चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया कितना 34। वैसे भी आप जानते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 10 10 कट जाएगा, 34 से ना आएगा, ठीक है। आपको जो कंसेप्ट दे रहे हैं कंप्लीट, वही कंसेप्ट आपको रखना है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे 4 से गुना कराना है 32 में, आपको इतना ही समझना है। तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, हासिल तो है नहीं, ये आपका इतना आ गया। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ है कितना, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद ही है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद ही होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 8 के पहले दशमलव दे देंगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आगे और है, देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 17 है, ऐसे समझना है नहीं, लेकिन समझना है, क्योंकि आपको दशमलव वाला गुना समझना है। तो चलो, 12 को आपको 17 से गुना कराना है, तो बारी बारी से कराइए। 12 को पहले 7 से कराइए, 62 84, हासिल कितना हुआ 8। फिर 12 को 1 से कराएंगे तो 12 ही होगा, और हासिल 8 है तो कितना हो जाएगा 20। अब समझिएगा ध्यान से, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक और यहाँ कितना है एक अंक, तो दशमलव के बाद कितना हो गया 2 अंक हो गया, जैसे पहले में बताए थे। इसका मतलब कि ऐसे जगह दशमलव हम लोग को इसमें देना है जिसके बाद 2 अंक बचना चाहिए, यानी 1 2, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये क्या है 9 है और ये 3 है, ये समझ कर बनाना। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। अब क्या है, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यानी 2 अंक।
तो ऐसे जगह दशमलव दीजिए कि उसके बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 27 के आगे ही हो जाएगा। अब इसके पहले कोई जीरो नहीं है, सॉरी कोई अंक नहीं है, तो अपने मन से जीरो दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ है 23 को गुना करना है 30 से। मैंने बताया था कि जय वो जीरो रहे दशमलव खसक जाता है। तो पहले तो हम लोग को गुना कराना है 3 से, तो 23 तिया 69 होता है, ठीक है। और ये 69 तो हो गया। अब यहाँ क्या है, जीरो, जीरो है तो एक अंक खसक जाएगा। और यहाँ कितना हो गया, 1 मिनट, ये जीरो उतार देते हैं। 23 तिया 69, ये जीरो उतार दिए। अब क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक यहाँ देना होगा। तो मैंने बताया था कि जीरो एगो है और एगो दशमलव है तो बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये 69 ही होगा, ठीक है। अब ऐसे भी यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होता है, 10 10 कट जाएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ला सवाल नंबर 7 है। देखिए इसमें भी वही है, क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ दशमलव है ही नहीं। तो क्या करना है हम लोग को, पहले 2 से गुना करा देते हैं। 2 से गुना करा दीजिए इसमें, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब सुनो, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक बचना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 गो जीरो है, तो इसका मतलब कि ये दशमलव जो है 2 अंक पीछे खसक जाएगा। यानी कहाँ आ जाएगा, पहले 3 अंक के बाद देना था, अब 2 अंक और खसक जाएगा, यानी 1 अंक हो जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 8 देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ कितना है, 1 अंक है। खैर ठीक है, हम लोगों को पहले ये 8 समझना है, 8 से इसमें गुना कराइए, 8 दूना 16, फिर 8 को 0 से तो 0 हो जाएगा, हासिल एक बचा है लिख देंगे। फिर 8 को 3 से 8 दिया 24, हासिल नहीं है, ठीक है। अब समझना है दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी दशमलव के बाद कितना हो गया, 2 अंक हो गया। यानी कि ऐसे जगह दशमलव दीजिए कि उसके बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग है, आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो गुना कराएंगे तो कोई भी 2 टर्म को पहले गुना कराइए, उसके बाद फिर अगले टर्म को कराएंगे। यानी पहले जैसे कराते थे वैसे ये 2 को करा लेते हैं, फिर उसके बाद कराएंगे इसको। तो यानी कि इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। पहले इसको करा लीजिए ये दोनों का, तो 12 तिया 36, अब 12 दूना 24, 24 और हासिल 3 कितना हो जाएगा, 27। अब क्या करना है, इसमें क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो दशमलव यहाँ दे देंगे। अब फिर इसको गुना करा दीजिए, तो 1 से गुना कराना है तो वही उतर जाएगा जितना है वही। लेकिन अब समझना है दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। तो हमको ऐसे जगह दशमलव देना है उसके बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3, यानी यहाँ हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता है तो अपने मन से 0 दिया जाता है। इस तरह से हम लोग दशमलव के सवाल को बनाते हैं। और आखिरी सवाल है, ध्यान से समझिएगा, क्या है, पहले ये 2 को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, क्या देख रहे हैं, यहाँ तो अंक नहीं, दशमलव नहीं है, यहाँ है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव। अब फिर इसको गुना कराते हैं तो यहाँ 12 हो गया, ये 45 हो गया, ये समझना है। 12 को 45 से गुना कराइए, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। 12 पचे 60, 60 का सॉरी 0 और बर चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 हो गया। अब क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ कितना है, 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए,
यानी कि 1 2 यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। आपको मालूम है कि इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 4 है, इसके बाद कई को 0 लिख सकते हैं, अगर है तो उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।